जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज दोस्तों हम इंडियन ज्योग्राफी के सिविल सर्विस एग्ज़ाम यूपीएससी में जो प्रीलिम्स में 2025 से लेकर के 1995 तक जो भी जो है क्वेश्चन सवाल जो है पूछे गए होंगे, उन सभी का जो है डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे। इस लेक्चर के बाद जो है आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या जो है यूपीएससी पूछती है और क्या आपको पढ़ना चाहिए, किन चीज़ों को आप छोड़ सकते हो, क्या इम्पोर्टेंट होता है। वो सारे सवालात जो है आपको आज जवाब उनके मिलने वाले हैं। तो लेक्चर को जो है हम शुरुआत कर लेते हैं। हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि सारे पीवाईक्यू जो है खोल के रखे हुए हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि हमारे चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट का लेक्चर मिल जाएगा। मैंने ही पढ़ाया रखा है, ठीक है। बहुत डीप में मिलेगा क्योंकि यहाँ पे डीपली ही बातें होती हैं, अदरवाइज़ जो है ऐसा कोई करता नहीं है। और पिछले 30 सालों के तो शायद यूट्यूब पे भी किसी ने करवाई नहीं होगा। तो हम जो है इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। आज लेक्चर कौन सा है? आज 5 है, यानी कि 4 हो चुके होंगे। यस सर। प्रीलिम्स 2026 की परीक्षा के लिए 4 लेक्चर मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ। टोटल लेक्चर 10 आएंगे, यानी कि 10 आएंगे, जिसमें से आज 5वां लेक्चर है, यानी कि हम इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एंशिएंट मेडिवल कल्चर, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, गवर्नमेंट स्कीम्स और जो इकोनॉमिक सर्वे है 2025-26 का, इसका हमने आकलन कर लिया है। तो आज जो है इंडियन ज्योग्राफी को शुरू कर लेते हैं। तो हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हो भली भांति प्रकार से जो है क्वेश्चन रखे हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि हमारा तरीका रहता है कि हम पीछे चलते हैं, ठीक है, और इतिहास से उठा के चलते हैं। तो हम 2024-25 से नहीं, बल्कि हम पीछे चलेंगे और हम जाएंगे 1995 में, ठीक है। तो 1995 में हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। और 1995 पहुंचने के बाद जो है आप शुरुआत कर लेते हैं कि जो है क्या यूपीएससी जो है पूछती है और क्या जो है आपको जानना चाहिए। दोस्तों, जब ज्योग्राफी आप पढ़ते हो तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बहुत काम की वेबसाइट बता दूंगा जहाँ पे आप जो है ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, ठीक है। ये कोई पैड प्रमोशन नहीं है, पहले तो आप ये समझ लो। ये सिर्फ आपके भले के लिए बताया जा रहा है और आप मुझे जो है ज़िंदगी भर धन्यवाद कहोगे कि ये जो है बहुत गजब की चीज़ बताई है। ये देखिए, इसका लिंक देख लीजिए आप वेबसाइट का www.pmfis.com/geography/ ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में यूपीएससी के लेवल का कंटेंट आपको मिल जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है सुव्यवस्थित ढंग से जो है इसमें देखिए सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं। सोलर सिस्टम, जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी और जो है ओशिनोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये होता है कंटेंट, ठीक है। बहुत से लोग जो ऊपर ऊपर पढ़ के जो है समझते हैं कि हम सब आने लगा 30 मार्क कहाँ बन गए। नहीं, ये सब जो है तुम बहुत बड़े धोखे में हो, ठीक है। और दरअसल एक्चुअल ज्योग्राफी भी देखी नहीं है, ठीक है। तो जो है हमें जीएस के लेवल पे पढ़ने होती है, यानी कि जनरल स्टडीज़ के लेवल पे, ठीक है। तो चलिए आज के जो लेक्चर है उसको हम शुरू कर लेते हैं और हमारे पास जो है क्वेश्चन, चलिए जो है शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले 1995 में जो पूछा था वो जम्मू एंड कश्मीर से पूछा था। आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है कई रेंज जो है आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे काराकोरम, ठीक है, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल। तो ये रेंज जो होती है ना, इनका आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कौन सी रेंज जो है कौन सी सीक्वेंस में आएगी, मतलब पहले कौन सी आती है, बाद में कौन सी आती है, ठीक है। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ऊपर देखोगे तो काफ़ी जो है डिटेल में आपको ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारी रेंज दोस्तों पड़ती हैं जम्मू एंड कश्मीर तरफ। जैसे ये देखिए, मिनताका पास, ठीक है, एगहिल पास, जोजिला, खारदुंगला, पेंसिला, बाराचला, इमिसला, जारासला, केपसांगला, चांगला, पीर पंजाल, बनिहाल पास, रोहतांग दास, गोमल पास, खैबर पास। ये लगभग जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, यहाँ पे बहुत सारा जो है आपको चीज़ें मिलेंगी। तो ये देखिए, मैं वेबसाइट से ही आपको बता रहा हूँ। मैं फिर बता दूँ, ये कोई पैड प्रमोशन नहीं है और जिनका हो रहा है पैड प्रमोशन वो जो है मतलब हो गया, बस क्या बताएं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो है कुल मिलाकर के ये जो है आपके बेनिफिट के लिए बस इसीलिए मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी का नाम लेता नहीं हूँ, ठीक है। तो ये देखो जो है आपको अगर दिखना चाहे तो देखो कितना सारा जो है पूरा भारत में जो है आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन सा पास, ठीक है, हल्दी घाटी पास,
गोरम घाट, ठीक है, ये पूरा भारत जो है ढका पड़ा हुआ है इससे। तो ये पास का जो है आपको ज्योग्राफी पता होना चाहिए, ठीक है। रेंज जिसको कहते हैं, रेंजेस, ठीक है। तो जो है हिमालय में अगर मैं रेंजें आपको दिखाऊं, दोस्तों आज आप सोच रहे होंगे कि मैं PYQ के साथ साथ थोड़ा डिस्कस क्यों कर रहा हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि आज PYQ जो है इंडियन ज्योग्राफी से यूपी से थोड़े कम पूछे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है मैं सोच रहा हूँ कि जो है कर दूँ थोड़ा सा, ठीक है। जैसे ये जो है आपके सामने पूरा मैप है, और जम्मू एंड कश्मीर में जो है आपका बुर्जिल पास पड़ता है, जोजिला पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में आपका बारालाचा। अच्छा देखो, पास से क्या होता है, कई बार नदियाँ भी निकलती हैं, तो नदियों को भी याद रखा करो। जैसे सिपकीला पास जो हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से आपका ठगाला, और नीति पास आपका उत्तराखंड से, लिपू लेक पास आपका उत्तराखंड से, सिक्किम में आपका नाथुला, सिक्किम में आपका जेलपला, ठीक है। तो ये पासेस जो है आपको मिल जाएंगे अलग अलग स्टेट में, तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और दोस्तों आपको पता है कि सागर माथा जो है वो जो है नेपाल में पड़ता है। चोमुल लुंगमा जो है वो चाइना में पड़ता है, तिब्बत वाला रीजन जिसको कहते हैं। हालांकि तिब्बत को तो कब्जा ही लिया है, उसमें क्या ही बताएं। पीर पंजाल आपको पता है कि कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। और ये झेलम रिवर से जो है आपको ऊपर मिलेगा। पीर पंजाल रेंज जो है वो कहाँ पड़ती है आपकी, जम्मू एंड कश्मीर में। धौलाधर रेंज आपकी हिमाचल प्रदेश में। मसूरी रेंज और नाग टिबा रेंज आपकी उत्तराखंड में। महाभारत जो लेक है ये आपकी नेपाल में पड़ती है। और जो आपकी राक्षस लेक है, ठीक है, जिसको आप कहीं कहीं रसकास लिखा है, ठीक है, तो उसको जो है वो तिब्बत में आपकी पड़ती है, जब मानसरोवर यात्रा के लिए जाया जाता है, ठीक है। तो जम्मू रीजन में आपको ये सब मिलता है। तो ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए अपने भारत के बारे में, ठीक है। हिमालय के भी जो है कई सारे डिवाइडेशन है, जैसे शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय या उसको आउटर हिमालय कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद लेसर या मिडिल हिमालय, फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालय, उसके बाद ट्रांस हिमालय जिसको तिब्बत वाले रीजन में जो आता है, फिर उसके बाद ईस्टर्न हिमालय जैसे पूर्वांचल वगैरह में जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। आपको ये भी पता रखना है कि हिमालय कहाँ से घूमता है। जैसे पूर्वांचल में अगर आप देखोगे तो हिमालय घूमता भी है, ठीक है। ये जो हिमालय है ये दोस्तों यंग माउंटेन है, ठीक है। हिमालय कैसे है, यंग माउंटेन, यानी यंग माउंटेन का मतलब ये मुश्किल से जो है 60 मिलियन ईयर एगो के ही हैं, ठीक है, यानी कि 60 मिलियन लगभग ईयर एगो के हैं, ठीक है। और ज़्यादा इनका समय नहीं है। और जो आपके अरावली हैं ये दोस्तों 600 लगभग मिलियन आप ईयर मान लीजिए तब के पुराने, यानी कि अरावली काफ़ी पुरानी है। और जो ये यंग माउंटेन है जो हिमालय वगैरह है ये दोस्तों यंग कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा है वो अराकाम योमा से पूछा है। अराकाम योमा दोस्तों जो है ये म्यांमार में पड़ती है रेंज, ठीक है। अराकाम योमा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पड़ता है, म्यांमार में पड़ती है। फिर दोस्तों आपको जो है कुछ रेंज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, माउंटेन रेंज। तो माउंटेन रेंज के बारे में दोस्तों जो है आपको, जैसे सतपुड़ा है, ठीक है, सतपुड़ा है, या मान लीजिए ये जितने भी लोग लाइव देख रहे हो अपने क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर हो तो पूछ लो। बाकी आपको ये जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये लाइव चल रहा है, ठीक है। आपको जो एक्चुअल लेक्चर है, जो असल लेक्चर है, वो जब लाइव ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि अराकाम योमा जो आपकी माउंटेन रेंज है, ठीक है, और ये जो है आपकी म्यांमार में पड़ती है, ठीक है। तो म्यांमार के बारे में जो है आपको नदियाँ भी पता होनी चाहिए। म्यांमार का इंडिया के साथ जो काला दान प्रोजेक्ट है आपको ये देखना चाहिए कि एक्चुअल में जो है वो कहाँ पे जाता है। मतलब जो काला दान प्रोजेक्ट है वो आप ये देखिए कि कहाँ पे घुसता जा कर के, कहाँ पे जो है पानी से कनेक्ट हो जाता है, कहाँ पे जो है रोड के साथ कनेक्ट है। तो ये हो सकता है पूछ ले काला दान जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो क्योंकि कंप्लीट होने वाला है लगभग, ठीक है। तो इसलिए आपको ये बहुत डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जो है मैंने क्या बताया आपको, रेंजों की बात कर रहा था। तो रेंज जो है आपको अच्छे से तो पता ही होनी चाहिए, माउंटेन रेंज वगैरह जो होती हैं, ठीक है। तो माउंटेन रेंज में चलो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया, तो माउंटेन रेंज देखो पूछा है, मतलब 1995 तरफ यूपीएससी को रेंज में काफ़ी इंटरेस्ट आता था। देखो 1995 में फिर पूछा है कि अजंता, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री ये कहाँ पे पड़ती हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लो ये अगर इंडिया है, ठीक है, ये अगर इंडिया है तो ये इंडिया में जो है यहाँ पे विंध्या रेंज पड़ती है, ये जो है आपकी सतपुड़ा रेंज पड़ती है, और ये आपकी जो है सह्याद्री रेंज पड़ती है, ये, ठीक है। तो ये विंध्या, सतपुड़ा, सह्याद्री, तो आप लगा लीजिए अब लाइन से, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने क्या बोला, अब आपको नॉर्थ से लेकर के साउथ की डायरेक्शन में रिवर पता होनी चाहिए।
नॉर्थ की डायरेक्शन से साउथ की डायरेक्शन की ओर रिवर पता होनी चाहिए। तो रिवर कैसे पता होंगी सर? देखो रिवर जो है पढ़ने का कुछ तरीका होता है। रिवर जो है, रिवर ये देखो, ये भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी एग्ज़ाम में जो है अगर आपको परेशान किया जाएगा वो दोस्तों रिवर सिस्टम, जिसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हो, ये दोस्तों कैसे पढ़ा जाता है, इसका दोस्तों कुछ तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो रिवर कैसे पढ़ना है। रिवर देखो सबसे पहले तो देखो एक मेन रिवर होती है, जैसे मान लो ये गंगा है, ठीक है, गंगेज है, मान लो ये गंगोत्री से निकलती है और इधर से जो है गंगोत्री से निकलती है। तो इसमें बहुत सी जो है रिवर इसमें मिलती हैं आकर के होंगी, अलग अलग जगह पे मिलती होंगी आकर के, ठीक है। बहुत सी रिवर जो है, जैसे मान लो गंगेज है, ठीक है, मतलब अंग्रेजी में जो है गंगेज या गंगा जी जो भी कह ले हो, ठीक है, हमारे कन्नौज से भी जो है ये निकलती है, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो गंगा जी है, ठीक है, इसमें बहुत सी नदियाँ मिलती हैं करके हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरी। ये जो कोई मेन नदी होती है, मेन रिवर होती है, उसमें जो नदियाँ मिलती हैं आकर के उसको हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। और जिस जगह पे वो मिलती हैं उसका कोई नाम भी होता है। जैसे मान लो जो है इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद में यमुना मिलती है आकर के गंगा से, ठीक है, तो वो प्रयागराज है इलाहाबाद, ठीक है। फिर वाराणसी तरफ जो है अगर आप देखोगे तो गोमती मिलती आकर के, मतलब पास ही में होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वाराणसी में ही, ठीक है, तो गोमती मिलती आकर गंगा जी से। फिर इसी प्रकार से आप पटना में देखोगे तो पटना भी मिलेगा, ठीक है। और फिर जो है आप मुजफ्फरपुर देखोगे, ठीक है, उसके बाद जो है दामोदर भी आगे मिलती जा करके। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं, मतलब एक तो ट्रिब्यूटरी आपको पता रखनी है। ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी मतलब कौन कौन सी नदी मेन रिवर में मिल रही है। फिर आपको यह भी याद रखना है कि कौन इसमें लेफ्ट बैंक है, कौन इसमें राइट बैंक है। अब आप कहोगे सर लेफ्ट और राइट बैंक कैसे डिसाइड किया जाता है? देखो एक नियम होता है। नियम क्या है कि रिवर जिस ओर बह रही है, जैसे मान लो गंगा अगर इधर ओर बह रही है, इधर बह रही है, गंगा इधर ही तो बहती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती जा करके, तो गंगा के जो लेफ्ट और राइट कैसे पता करोगे? आप उस ओर खड़े हो जाइए जिस ओर जो है नदी जा रही है, तो आपका लेफ्ट ये बन गया, ठीक है, और राइट आपका ये बन गया। तो राइट से जो है आपकी यमुना जाती है और मोस्टली जो नदियाँ होती हैं वो गंगा में लेफ्ट से ही जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चली। तो यानी कि आपको जो है अगर बात की जाए तो किसी नदी के बारे में कितनी बातें पता करनी है। एक तो उसकी लेंथ पता होनी चाहिए, लेंथ, वो निकली कहाँ से, ओरिजिन क्या है, वो गई कहाँ पे, इंड सोर्स क्या है, उसकी ट्रिब्यूटरी क्या है, उसकी ट्रिब्यूटरी की राइट कौन सी है, लेफ्ट कौन सी है। फिर ट्रिब्यूटरी जो है अगर कहीं पे मिलती है तो उस जगह का प्लेस का नाम क्या है। फिर आपको उनका सीक्वेंस पता होना चाहिए, सीरियल से पहले कौन फिर उसके बाद कौन, सीक्वेंस पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपको ये पता होना चाहिए कि उस रिवर पे कोई अगर डैम, रिजर्वायर या कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो वो पता होना चाहिए, ठीक है। फिर जो है उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि उस रिवर का रिवर जो है वो किसके द्वारा जो है सराउंड होती है, ठीक है, किसके द्वारा सराउंड है, मतलब आसपास कौन है, कौन घेरे हुए है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि उसका बेसिन जो है किस प्रकार की चीज़ों के लिए जाना जाता है, मतलब उस रिवर का क्या बेनिफिट होता है इकोनॉमिकली। फिर आपको रिवर के बारे में ये पता होना चाहिए कितने स्टेट जो है उससे बेनिफिट लेते हैं, स्टेट या यूनियन टेरिटरी कितने जो है उससे बेनिफिट लेते हैं। फिर जो है अगर कोई उससे रिलेटेड कोई ट्रीटी है, जैसे मान लो इंडस वाटर ट्रीटी है, तो ऐसी कोई ट्रीटी है या उससे रिलेटेड कोई जो है अगर इससे रिलेटेड कोई जो है लिंक प्रोजेक्ट है, क्या क्या इससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, लिंक प्रोजेक्ट किसी दो राज्यों के बीच में, क्या वो जो है कभी विवाद का मुद्दा रही है, क्या वो कभी कोई कंटेंशियस विवाद जो है उस पर रहा है रिवर को लेकर के। फिर क्या रिवर का जो है कोई इतिहास है, ओल्ड पुराना कोई हिस्ट्री है क्या उसकी। तो इतनी सारी बातें जो है आपको किसी रिवर के बारे में जो है जाननी चाहिए। सारी रिवर के बारे में नहीं जाननी होती हैं, बस कुछ रिवर हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ, हमारे देश में रिवरों को पढ़ने का, जो नदियाँ होती हैं उनको पढ़ने का कुछ तरीका होता है। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया होगा, ऐसे शायद ये आपको जो है कोई बताता होगा। ये दोस्तों वो सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने इतने दिनों बाद जो है सीखा है, ठीक है। और आपको नहीं ऐसा पता चलेगा, बाकी तुम जो है रट्टा लगाए रहो और फिर जो है क्वेश्चन आ जाएगा, फिर लटक जाओगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि रिवर जो है सिस्टम उसको पहले देखिए। देखिए कुछ रिवर जो होती है ना ईस्ट फ्लोइंग, देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ऊपर जो है कुछ हिमालयन रिवर हैं, ठीक है, जो हिमालय से निकलती हैं। जैसे आप कर लो गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये जो रिवर सिस्टम है ना, एक तो गंगा हो गया, एक ब्रह्मपुत्र सिस्टम हो गया। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र को बहुत हाईली अच्छे से देखना है। फिर जैसे ऊपर आप इंडस रिवर सिस्टम में अगर आप देखोगे तो आपकी इंडस रिवर सिस्टम में आपकी झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज, ठीक है, तो ये रिवर हो गई।
फिर इनका जो है मैंने क्या बताया, वो कॉमन है सारी चीज़ें कि इनका ओरिजिन क्या है, कहाँ से निकल रही है, कहाँ पे जुड़ रही है, उस जगह का नाम। फिर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को अच्छे से समझना है, गंगा ब्रह्मपुत्र। फिर उसके बाद पेनिनसुलर जो रिवर है और हिमालयन रिवर सिस्टम है उसका डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है कौन सी, जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये ईस्ट फ्लोइंग है, मतलब ये पूरब की ओर बहती हैं। पूरब की ओर क्यों बहती हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत समय पहले, लगभग आप मान लीजिए 40 या शायद मिलियन साल पहले, जो डीकेन प्लेट्यू था ना, वो जब फॉर्म हुआ था, तो जब टकराया था तो एक तरफ प्लेट्यू ऊपर उठ गया, एक तरफ नीचे, ऐसे, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट आप देखोगे तो वो उठे हुए हैं, ईस्टर्न घाट नीचे हैं। तो हमेशा नदियां जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर ही जाती हैं, लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जो ईस्ट की ओर बहती हैं, यानी कि अरब सागर में गिरती जा करके हैं, जो मोस्टली जो है अमरकंटक से निकलती हैं, ठीक है। और मोस्टली नदियाँ जो है वो बे ऑफ बंगाल में ही जाती हैं, मोस्टली। बहुत कम ही नदियाँ ऐसी हैं जो उल्टी बहती हैं, यानी कि ईस्ट की ओर जाती हैं, जिसको आप कहते हो कि सॉरी, ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर है, ठीक है, उनमें आपका नाम हो गया गोदावरी, कृष्णा, महानदी। फिर जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर है उसमें और आप गिन सकते हो कावेरी, पेन्नार, सुवर्णरेखा, पोन्नैयर, बैगई। फिर उसके बाद जो है वेस्ट फ्लोइंग कुछ रिवर है, ठीक है, ये वो हैं जो उल्टी चलती हैं, मतलब उल्टी गंगा बहती हैं, ठीक है। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये विपरीत है, पेनिनसुला में आपको देखने को मिलती हैं। पेनिनसुला दोस्तों उसको कहते हैं जो बाउंड्री 3 ओर से जो है समुद्र से घिरी हो, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं, या उसको हिंदी में प्रायद्वीप कहते हैं। तो वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर है जैसे नर्मदा, ताप्ती, देखो ये चीज़ जो है मैं आपको बता दूँ, ताप्ती जो होती है उसको हम तापी भी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि तापी और ताप्ती एक ही होता है। साबरमती, माही, लूनी, घग्गर, तो ये सब जो रिवर हैं ये आपकी वेस्ट की ओर बहती हैं, ठीक है। तो बहती हवा सब, तो ये हो गई। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 1996 में पूछा है सैडल पीक, हाईएस्ट पीक जो है अंडमान निकोबार की। देखो अंडमान निकोबार में आपको हाईएस्ट पीक पता होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपकी निकोबार आइलैंड है उसमें भी जो आपको हाईएस्ट पीक पता होनी चाहिए, यानी कि अंडमान और निकोबार ये दोनों जो आइलैंड हैं, ठीक है, अंडमान हो गया और आपका निकोबार, इन दोनों का जो है हाईएस्ट आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ जो है कंपलसरी है। तो अंडमान का तो आपका सैडल पीक हो गया, और निकोबार का जो है आप कमेंट करके हमें बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों जो हम बढ़ते हैं तो आप देखोगे निकोबार का जो है आपका हो जाएगा माउंट थ्यूलर, ठीक है। माउंट थ्यूलर जो है आपका निकोबार का हाईएस्ट पीक हो जाएगा। फिर 1996 में है कावेरी और उसके आइलैंड। दोस्तों कावेरी जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कावेरी देखो एक तो पहली चीज़ श्रीरंगपट्टनम के लिए जानी जाती है, ठीक है। फिर जो है रामनाथ स्वामी टेम्पल है शायद, ठीक है। तो कावेरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कावेरी जो है मैं आपको बता दूँ 3 आइलैंड कावेरी से बनते हैं, जैसे श्रीरंगपट्टनम जो कि जो है कर्नाटक में आपका पड़ता है, और टीपू सुल्तान की जो है कैपिटल भी वही था। फिर जो है आपका श्रीनिवासा रायसीला, नहीं शिवाना समुद्रा, ठीक है, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, शिवाना समुद्रा, तो ये आपका आइलैंड हो गया। फिर उसके बाद जो है श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगम जो है तमिलनाडु में आपका पड़ता है, और ये श्रीरंगम जो है आपका तमिलनाडु में रंगनाथ स्वामी जो टेम्पल है वो यहीं पे पड़ता है। तो कावेरी की दोस्तों जो होली यानी कि पवित्रता की दृष्टि से भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस है कावेरी की। फिर जो है आपको ये भी पता होना चाहिए कि डीकेन ट्रैप कब बने, वेस्टर्न घाट कब बने, अरावली कब बनी, नर्मदा तापी कब बनी, ठीक है। मतलब टाइम फ्रेम भी आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया नहीं कि अरावली जो है बहुत पहले बनी थी, बहुत ही 600 लगभग मान लीजिए मिलियन साल पहले। और जो डीकेन ट्रैप्स हैं वो आपके लगभग जो है मतलब हिमालय वाली घटना पहले हुई होगी, सीधी सी बात है, उसके बाद ही आपके डीकेन ट्रैप बने होंगे। यानी कि हिमालय और डीकेन ट्रैप के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, थोड़ा बड़ा फर्क होगा, 20 मिलियन ईयर एगो का लगभग, ठीक है, 20 मिलियन साल का लगभग फ़र्क होगा। तो यानी कि हिमालय तो पहले टकराया होगा ना, डीकेन जो है उसके बाद में बना होगा। तो यानी कि अरावली पहले, फिर उसके बाद जो है आपका हो जाएगा हिमालय वाली घटना जिसको वॉल्केनिक कहते हो, और उसके बाद जो है आपका डीकेन वाला जो है, मतलब डीकेन में जो आपका डीकेन प्लेट्यू वगैरह बने, ठीक है। तो ये आपको एज भी पता होनी चाहिए कौन पहले कौन बाद में। फिर आपको रिवर जो है मैप पे पता होनी चाहिए, जैसे जो रिवर पूछी गई हैं उनके नाम पता होने चाहिए, ताकि भविष्य में जब पढ़ो तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करे कि एक बार पूछा जा चुका है। जैसे कोसी आपको पता है बिहार का शोक कहते हैं, गोमती लखनऊ, घाघरा, ठीक है, गंडक, गंगा, तीस्ता रिवर विवाद दोस्तों जो है अक्सर ये तीस्ता रिवर जो विवाद है
वो अक्सर जो है बना रहता है। आपको पता है कि जो है पानी के डिस्प्यूट को लेकर के जो है ये अक्सर न्यूज़ में रहता है। तीस्ता, ठीक है, गंगा हो गई, गंडक हो गई, घाघरा हो गई, तो ये रिवर एक बार दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। और ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। फिर जो है 1997 में पूछा है कि हमें ज़रा ये बताओ, मैप पे पूछा था, नक्शे पे पूछा था कि रिफ्ट वैली रीजन बताओ। तो रिफ्ट वैली दोस्तों रीजन जो है, जो अमरकंटक से जो नदियाँ अक्सर निकलती हैं, अमरकंटक से जैसे आपकी निकलती है नर्मदा, आपकी निकलती है तापी, तो ये अक्सर रिफ्ट वैली रीजन है, ठीक है। रिफ्ट वैली मतलब टाइप की बना देते हैं, उससे निकलती हैं। छत्तीसगढ़ प्लेन दोस्तों जो है वो राइस चावल के लिए काफ़ी फेमस, छत्तीसगढ़ का प्लेन जो है, ठीक है, मैदान। उसके बाद जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो आपको पता है कि मैंगलोर और बेंगलोर में फ़र्क क्या है। तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है, उसमें क्या होता है, रेन शैडो इफेक्ट आपको देखने को मिलता है छोटा नागपुर प्लेट्यू में, ठीक है। रेन शैडो इफेक्ट क्या होता है, रेन शैडो इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे जो है मान लो ये, जैसे अब हम क्या ही बताएं, जैसे मान लो ये पानी है, ठीक है, ये मान लो ये जैसे मान लो मुंबई है, ठीक है, ये मुंबई है और ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ से बाष्प बन करके पानी यहाँ तो अच्छा बरस जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो है पहाड़ के दूसरी ओर जो है पानी बरसता ही नहीं है, तो दूसरा वाला इलाका कैसा हो जाता है, सूखा हो जाता है। यही चीज़ आपको जो है जब एंडीज के पर्वत आप पढ़ते हो ना साउथ अमेरिका में, वहाँ पे भी जो है यही इफेक्ट देखने को मिलता है, दूसरी ओर पानी नहीं बरसता है, तो इसको ओरोग्राफिक इवेंट या कह सकते हो। यही चीज़ आपको वेस्टर्न घाट पे देखने को मिलती है। वेस्टर्न घाट के एक ओर तो बहुत अच्छा पानी बरसता है, दूसरी ओर जो है सूखा पड़ा रहता है। तो इसको हम जो है ज्योग्राफी की एक घटना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम 1998 में आ चुके हैं। आपसे पूछा है कि हमें वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर बताओ जिसकी जो है रिफ्ट वैली हो, जिसकी रिफ्ट वैली हो, ठीक है। तो ये जो है आपसे पूछा है, हालांकि नाम हम नदियों के देख लीजिए। जो है ईस्ट फ्लोइंग पूछा था, तो दामोदर, देखो नामों से जो है जो ऑप्शन में होंगे उसी से चूज़ करना पड़ेगा, आपके ज्ञान से तो फर्क नहीं पड़ता है। तो दामोदर जो है आपकी आंसर हो जाएगा। हालांकि और भी नदियाँ जो थी उनके नाम पता होने चाहिए, जैसे सोन, यमुना, महानदी, ठीक है। अब कुछ देखो 1999 में पूछा है हिल स्टेशन और स्टेट, यानी कि जो हिल स्टेशन है वो कौन से स्टेट में, जैसे चकराता, हैफलोंग, कलिम्पोंग, खुपरी। उसके बाद 99 में जो है पूछा है कोल का कार्बन कंटेंट को लेकर के, कि कोल का कार्बन का कंटेंट जो है भारत में वो लगभग जो है ठीक ठाक है। जैसे गोंडवाना लैंड जो था वो उसमें कार्बन कंटेंट ठीक है। बाकी देखो कोयला जो है वो कई टाइप का होता है, जैसे जो है एंथ्रासाइड, बिटुमिनस। जो पीट होता है वो सबसे गिरा हुआ क्वालिटी होता है, मतलब वो बनने की स्टेज में है, ठीक है, फॉर्मेशन की स्टेज में है, और अभी जो है उसको उतना टेम्परेचर वगैरह मिल नहीं पाया है, ठीक है। तो कोल जो है कई प्रकार का, जैसे एंथ्रासाइड जो है आपको जम्मू एंड कश्मीर तरफ में मिलेगा। बाकी जो आपको ठीक ठाक जो है कोयला आपको जाहिया, जरिया, झारखंड वगैरह मिल जाता है। चलो 1999 में दोस्तों पूछा है जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर के कुछ नाम हैं जो अक्सर जो है आतंकी मुठभेड़ में हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, जैसे बारामूला, श्रीनगर, कारगिल, अनंतनाग, ठीक है। तो 1999 में ये पूछा था। अब 1999 में ये क्यों पूछा होगा, उसके पीछे दोस्तों कारण है। अगर आप 1999 को बहुत ध्यान से याद करो तो उस समय कारगिल का युद्ध चल रहा था, याद आया कुछ, इसीलिए जो है जम्मू कश्मीर को मैप पे पूछा है। फिर सन 2000 में आ जाओ। सन 2000 में पूछा है कि गंगा प्लेन की सबसे ज़्यादा जो हार्नेस्ट रिवर है इंडिया की वो कौन सी है। नहीं, ये नहीं पूछा है, मतलब जो है गंगा प्लेन के बारे में ये पूछा था कि गंगा प्लेन जो है बहुत हार्नेस की, मतलब इनका बहुत अच्छे से जो है उपयोग किया जाता है, नॉर्थ में दोहन किया जाता है, हार्नेस मतलब दोहन। फिर सन 2000 में पूछा है कि फ्लड जो है वो सॉइल इरोजन और फ्लड का कॉन्सेप्ट पूछा था, कि सॉइल इरोजन और फ्लड के कॉन्सेप्ट। देखो सॉइल इरोजन से क्या होता है कि मिट्टी जो है, जब सॉइल इरोजन होता है तो मिट्टी कट कर के जो है वो कहाँ जाती है, नदियों में इकट्ठी हो जाती है। जब मिट्टी जो है नदियों में इकट्ठी हो जाएगी तो नदियों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है डेबरीज आ जाती हैं। डेबरीज आ जाती है, इससे क्या होता है कि नदियाँ जो है वो गहरी नहीं रह पाती हैं। जब गहरी नहीं रह पाएंगी तो नदियाँ जो है इधर उधर फैल जाएंगी, तो इसका इफेक्ट होता है। मतलब सॉइल इरोजन का आप समझ रहे हो, बाढ़ आने में इसका सीधा संबंध है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। फिर देखो 2000 में पूछा है कि गग्गर जो है वो कहाँ पे यूटिलाइज की जाती है, ठीक है। तो आपसे जो है पूछा था कि इसका सीधा संबंध जैसे कैनाल वगैरह से है, ठीक है, कहाँ पे यूज होता है इसका। तो और भी नदियाँ पूछी हैं, जैसे नर्मदा, निजाम सागर किस रिवर पे है, निजाम सागर, और पेंगना किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो गोदावरी की है शायद, ठीक है।
फिर उसके बाद ड्रेनेज बेसिन आपको पता होने चाहिए। देखिए जो मैं बोलता हूँ वो वही निकल रहा है। मैंने आपको शुरू में बोला था कि बेसिन को बहुत होश में पढ़ना, क्योंकि अगर आप बेसिन पर निगाह रखो ना, मैंने देखो पिछले अभी कल जने परसों मैंने लेक्चर जब वर्ल्ड ज्योग्राफी का लिया था तो मैंने बताया था कि बेसिन पर नज़र रखो, क्योंकि बेसिन से ही कांगो वाला आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो ड्रेनेज बेसिन आपको पता होने चाहिए, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, पराना, जाम्बेजी। देखो मतलब इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड का भी गुजर दिया कि गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन, इंडस का बेसिन, पारण रिवर का बेसिन, जाम्बेजी का बेसिन। जाम्बेजी दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पूछी है। फिर आपसे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पूछ दिया सन 2001 में, सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक के बारे में जो है पूछा जा चुका है 2001 में। उसके बाद अरावली की एज पूछ दी है 2001 में। फिर ये पूछा है 2001 में कि मंथ वाइज इंडिया का एनुअल एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है। ठीक है, तो एनुअल रेंज और टेम्परेचर तो आपको पता ही होना चाहिए, कल भी हमने पढ़ाया था। यूनियन टेरिटरी का शेप पूछ दिया है, समझ रहे हो कि यूनियन टेरिटरी जो है कितना, मतलब साइज किसका कितना छोटा है कितना बड़ा है, पता होना चाहिए। अब आपसे 2002 में पूछ दिया है कि वो लेक बताओ बेटा इंडिया की जिनका लैगून ही नहीं होता है, जिनमें लैगून ही नहीं होता है। तो देखिए कि कौन सी रिवर जो है ऐसी हैं जिनका जो है लैगून ही नहीं होता है। तो देख लीजिए आप जो है, अच्छा मैं क्या दिखा रहा हूँ, एक सेकंड कहाँ गया। फिर जो है आपसे देखो 2002 में पूछा है ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर के बारे में, ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। तो आपको पता होनी चाहिए ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। अभी मैंने बताया लेक्चर की शुरुआत में, बार बार क्या उसको डिस्कस करें। फिर 2003 में पूछा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में कौन पड़ता है। तो कोलकाता जो है पास में पड़ता है, बाकी और भी ऑप्शन थे तो वो जो है थोड़ा सा दूर था। और यानी कि लैटीट्यूड और लॉन्जीट्यूड तो ये आपका पुराना थीम है। मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी जब ले रहा था तब भी मैंने आपको पढ़ाया था कि लैटीट्यूड और लॉन्जीट्यूड पे बहुत होश में देखो बेटा कि क्या पढ़ रहा है, समझ रहे हो। चाहे वाटर बॉडी हो चाहे शहर हो कुछ भी हो, ध्यान से देखो, क्योंकि यूपीएससी एक बार नहीं कई बार ऐसी हरकत कर चुका है। ठीक है, फिर जो है एरिया वाइज जो है स्टेट कंपैरिजन करवा लिया कि सबसे बड़ा एरिया किसका है, सबसे छोटा किसका है, राजस्थान का है ऐसे। ठीक है, तो राजस्थान सबसे बड़ा है और सबसे छोटा शायद गोवा है। ठीक है, 2003 में देखो क्या पूछा है, रिवर की लेंथ पूछ दी है कि सबसे बड़ी कौन सी है सबसे छोटी कौन सी है। जैसे नाम है उनके गोदावरी, नर्मदा, महानदी, तापी। फिर 2003 में पूछा है कि लैटीट्यूड जो है औरंगाबाद का किसके बीच में पड़ता है, औरंगाबाद का जो लैटीट्यूड है वो किसके बीच में पड़ता है। तो लो ये पूछ दिया औरंगाबाद का लैटीट्यूड किसके बीच में। औरंगाबाद दोस्तों आपको पता हो कि ये अजंता और एलोरा की जब गुफाएं पढ़ते हो ना, तो उसी को जब पढ़ते हो तब उधर तरफ आता है। तो ये वडोदरा और पुणे के बीच में है। वडोदरा गुजरात में पड़ता है, पुणे जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, और पुणे का काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। ठीक है, और पुणे तो पुणे है, चाहे आप मराठा एम्पायर से देख लो या जो है आप अब क्या ही जो है आईपीएल देख लो। नंदा देवी की जो पीक है वो दोस्तों कुमाऊं हिमालय में पड़ती है। देखो हिमालय की कई सारी रेंज हैं, ठीक है, तो उसमें से एक कुमाऊं हिमालय भी आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको थोड़ा हिमालय के दर्शन करवा देता हूँ। तो हिमालय को मैंने खोल लिया है, तो ये देखिए हिमालय कितना जाला ऐसा लगा हुआ है। देखो हिमालय जो है ना पंजाब हिमालय होता है। पंजाब हिमालय इंडस और सतलज रिवर के बीच में पड़ता है। ये 560 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। असम हिमालय जो है उसमें आपके सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश आ जाते हैं। वेस्टर्न हिमालय जो है ये आपकी इंडस वेस्ट में और काली रिवर ईस्ट में, यानी कि 880 किलोमीटर के जो बीच का दायरा है ये वेस्टर्न हिमालय कहलाता है। ठीक है, हर्षवर्धन हाय, लो भैया हाय कह दिया, आत्मा खुश हो गई। चलो जो है भैया टाइम जो है ये क्वेश्चन नहीं होता है टाइम कितना लगेगा। आप चाहो तो एक दिन में हमें बताओ, तुम एक दिन में ज्योग्राफी ख़त्म की है। और ये डिपेंड इस बात पे करता है कि आपके पास ज्ञान है कितना पहले से। ठीक है, ये चीज़ होती है, बाकी इसमें कोई टाइम नहीं होता है। ये एक सवाल ढंग का नहीं हुआ। सेंट्रल हिमालय जो है ये आपके पड़ते हैं काली जो है वेस्ट में और तीस्ता जो है ईस्ट में, यानी कि काली और तीस्ता रिवर के बीच का जो एरिया होता है उसको हम सेंट्रल हिमालय कहते हैं। फिर ईस्टर्न हिमालय जो है आपका पड़ता है तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच का जो एरिया होता है उसको हम ईस्टर्न हिमालय कहते हैं। ठीक है, इसको हम असम हिमालय भी कहते हैं, और यहाँ पे जो है हैवी रेनफॉल आपको देखने को मिलती है। फिर दोस्तों कुछ पहाड़ियाँ हैं उन्हें आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसमें जूम करके अगर दिखाऊँ
ठीक है। बेस्ट पेन फॉर फास्ट हैंड राइटिंग। फास्ट हैंड राइटिंग के लिए कोई मैं पेन स्पेशल यूज नहीं करता हूँ, सिंपल सा ये वाला पेन है, ठीक है। बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं ये लाखों करोड़ों का आता है। और बस ये होता है कि लैंग्वेज पे अगर आपकी पकड़ है तो ऐसा कुछ पेन का कुछ होता नहीं मामला, बस अच्छे से फिसल जाए पेन तो वो बढ़िया रहता है इंग्लिश वालों के लिए। बाकी हिंदी वालों के लिए तो फिसले ना वही बेहतर है, ठीक है। मतलब तेज़, मतलब आराम से चलना चाहिए, बाकी ये तो छोटी बात है। कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछ लो। चलिए मैं थोड़ा सा जो है पहाड़ियों के दर्शन करा देता हूँ आपको, पहाड़ों की। और देखिए देखिए ये जो है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में आपको मिसमी हिल, अबोर हिल और ये मीरी हिल, दफला हिल, ये आपको देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश में। फिर जो है आपको अगर हम नागालैंड में बात करें तो आपको पटकई बम, नागा हिल्स, कोहिमा, मणिपुर, मणिपुर ये जो नीचे पड़ता है, ठीक है, ये तो स्टेट ही हो गया। फिर देखिए जो है अगर आप असम में देखोगे तो मिकिर हिल्स, ठीक है। और ये आपकी बराइल बराइल रेंज है जो नागालैंड में कुछ जाती है, और कुछ जो है आपकी किधर जा रही है, कहाँ गया, इधर भी जा रही है। जैंतिया हिल आपकी जो है ये जैंतिया, ईस्ट खासी हिल ये मेघालय तरफ, वेस्ट गारो हिल, ईस्ट गारो हिल, वेस्ट खासी हिल, ठीक है। लुसाई हिल जो है आपकी मिजोरम में पड़ती है, लुसाई हिल, ठीक है, लुसाई। तो ये दोस्तों आपको जो है हिमालय के कुछ कुछ दर्शन हुए होंगे, ठीक है। बाकी आपको मेन चीज़ तो पता चला ही गई है भैया, एक ही साल इनफ होता है, एक ही साल इनफ होता है। अगर पढ़ने वाला होगा तो जो है एक साल में हो जाएगा, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, ये सब क्वेश्चन ही बेकार है, ठीक है। आप चाहो तो एक महीने में कर सकते हो। हम यार पढ़ा रहे हैं, हम काहे टेस्ट क्यों कोचिंग और ट्यूशन लेंगे। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया ना हो। आप पहले चैनल चेकआउट कीजिए। देखो यहाँ पे जो है मैंने क्या बताया, ये जो है पूरा हिमालय का आपके सामने व्यू है। ये देखो काली रिवर जा रही है, ठीक है। और ये काली से हमें याद आता है काली गंगा बोल के नाले में कूदा दिया ठीक है। तो ये लुसाई हिल, गारो खासी जयंतिया, तो ये दोस्तों हिमालय का पूरा व्यू है। फिलहाल आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा जो है पीछे करें, और ये हो गया। और हिमालय के ग्लेशियर वगैरह दिखा दें क्या? चलो हिमालय के ग्लेशियर देख लो, हिमालय के ग्लेशियर आप देख लीजिए। चलो यार सब्जेक्ट पे चलो सीधे, ठीक है, सब्जेक्ट पे बैक टू द पॉइंट, वरना जो है फिर मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा यहीं पे। चलो कहाँ गए? हाँ, नंदा देवी पीक जो है आपकी कुमाऊं मेले में पड़ती है, ठीक है। ये भैया रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं लाइव बोल रहा हूँ। ये जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपका अच्छे से लेक्चर आ जाएगा यूट्यूब पे, तब आपको दिखेगा। अभी ये लाइव चल रहा है सिर्फ बात के लिए, ठीक है। बीचेस और उनकी स्टेट आपको पता होनी चाहिए, जैसे गोपीनाथ बीच, लॉसन बे बीच, दौभाग बीच, सिंक्वेरियम बीच। अब आप कहोगे सर बीच ऐसे हम कैसे रटेंगे? देखो बीच सारे नहीं रटने हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि एक ब्लू फ्लैग मिला हुआ है किसी एक बीच को, शायद विशाखापट्टनम का, आंध्र प्रदेश का जने कोई है। तो आप नज़र रखा करो कि कौन सा बीच जो है न्यूज़ में रहता है, ठीक है। तो पता होना चाहिए बीच, ठीक है। फिर 2004 में पूछा है कि वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है उनका बताइए। फिर देखिए यहाँ पे ये पूछा है कि भैया बेंगलोर और मैंगलोर के बीच में जो है रेनफॉल क्यों होती है। मतलब एक और जहाँ पे जैसे बेंगलोर में भी जो है रेनफॉल मतलब मिल्ड होती है, मतलब वहाँ पे भी जो है एकदम भयानक तरीके से एकदम पानी कब बरसने लग जाए को आता पता नहीं। जबकि मैंगलोर में आप देखोगे पर्याप्त रूप से जो है पानी जो है अक्सर बरसता रहता। मतलब ये डिफरेंस क्यों है कि एक और जो है पानी उतना, मतलब डिफरेंस क्यों है बेंगलोर और मैंगलोर के बीच में? तो वो सीधा सा रीज़न यही है, वो समुद्र वाला, कि बीच में पहाड़ आ जाते हैं तो एक और जो है वो पानी बरस जाता है ज़्यादा और एक और बरसता ही नहीं है। तो बस यही रीज़न बन जाता है घूम फिर के, ठीक है। तो बेंगलोर और मैंगलोर का हो गया। फिर आपको जो है पर्वत जो है, रेंज जो है, एथिक्स का कोई बुक नहीं होता है, समझ रहे हो? मतलब होता है लेकिन उसका जो है वो, मुझे उसका बुक के बारे में पता नहीं है, मैं अलग तरीके से पढ़ता हूँ। और जब कभी पढ़ना हो तो बताना, पढ़ाएंगे। नॉर्थ टू साउथ जो है महादेव हिल, ठीक है, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा रेंज, इनको आपको नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में लगाना था। फिर आपको जो है कुछ वेस्टर्न घाट में भी जो है कई सारी हिल है, जैसे अन्नामलई, नीलगिरी, जवाड़ी, नल्लामलई
तो ये जो हिल है ना, इनको आपको नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ लगाना आना चाहिए। ठीक है, ये हिल का साइज़ देख लेना कि पहले कौन पड़ता है, बाद में कौन पड़ता है, समझ रहे। वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट पे जो आप देखते हो, तो इनको आप जो है लगाना आपको आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ ना। चलिए हिल जो है आप देख लीजिए। तो ये देखिए बहुत सारी हिल आपके सामने दिख रही होंगी। जैसे ये देखो कैमूर हिल है, ठीक है, मैकाल हिल है, महादेव हिल है। महादेव हिल के नीचे अजंता, अजंता के नीचे बालाघाट, और बालाघाट के जस्ट सामने हरिश्चंद्र रेंज है। ठीक है, ये विंध्या रेंज है। और नीचे अगर आप देखो सबसे नीचे साउथ में कार्डमन हिल मिलेगी। कार्डमन हिल के ऊपर अन्नईमुड़ी मिलेगी। ठीक है, जिसको अन्नामलई हिल पे पड़ता है, अन्नईमुड़ी। फिर ये वेस्टर्न घाट पे अन्नईमलई हिल के ऊपर आपको मिलेगा नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल के ऊपर मिलेगा सच्चाचलम हिल। फिर ईस्टर्न घाट पे आप आओगे तो बहुत सारी हिल मिलेंगी, जैसे वारुसनाद हिल। वारुसनाद हिल के ऊपर पलानी हिल। पलानी के ऊपर सिरुमली हिल। सिरुमली के ऊपर पंचाईमलई हिल। पंचाईमलई हिल के ऊपर शिवराय हिल। शिवराय हिल के ऊपर जवाड़ी हिल। देखो यही जवाड़ी हिल थी अभी क्वेश्चन में। जवाड़ी हिल के ऊपर नगरी हिल। नगरी हिल के ऊपर पलकोंडा हिल। पलकोंडा हिल के ऊपर वेनुकोंडा हिल। वेनुकोंडा के ऊपर नल्लामल्ला हिल। नल्लामल्ला के ऊपर नर्थन सिरकार। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब कई हिल हैं। ठीक है, ये पूरा मैप आपको रटा थोड़ा बहुत होना चाहिए, खासकर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट पे, और बाकी सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट का भी देख लेना। चलो। फिर 2005 में जो है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसमें थोड़ा सा चेंज आया है कि उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर है वो बताओ ज़रा। मतलब उत्तर प्रदेश बॉर्डर किन से शेयर करता है। तो उत्तर प्रदेश जो है लगभग आपको बताऊँ तो अपन तो उत्तरी प्रदेश के हैं, शायद 11 स्टेट हैं। ठीक है, और 2 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, इनके साथ जो है उत्तर प्रदेश बॉर्डर अपना शेयर करता है। इतने ही ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश जो है, मैं आपको बताऊं, मैं गलत बोल गया, एक सेकंड मैं करेक्ट करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ 8+1, आई एम सॉरी 8+1, इसलिए मुझे शक हुआ कि मैं कुछ गड़बड़ बोल रहा हूँ। तो 8 स्टेट के साथ और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ उत्तर प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें स्टेट आपके हो गए जाकर के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, झारखंड, और जो है आपका हो गया छत्तीसगढ़, और उसके बाद जो है आपका बिहार। और यूनियन टेरिटरी आपको पता ही है कि दिल्ली हो जाता है। फिर जो है आपको वेस्टर्न घाट जो है वो ऊंचे क्यों है, इसके पीछे रीजन बता चुका हूँ। नॉर्थ से साउथ की ओर आपको रिवर लगानी थी, जैसे सियोक, जांस्कर, स्पीति, सतलज। अब आप कहोगे सर ये कैसे हम लगा पाएंगे। तो बेटा ये इंडस रिवर सिस्टम की हैं। ये जो रिवर है ना, ये इंडस रिवर सिस्टम की हैं। तो इंडस रिवर सिस्टम की जो रिवर है, आपको हो सकता है नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ लगवाने को पूछ दे। तो इस प्रकार से भी जो है आपको रिवर का पता होना चाहिए। तो इंडस रिवर सिस्टम कहाँ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ इंडस रिवर सिस्टम। तो गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस रिवर सिस्टम, ये देखो जो है इंडस रिवर सिस्टम है। और इसमें एक बात ध्यान से देख लो कि कौन सी रिवर कैसे क्या पड़ती है। देखो इंडस रिवर सिस्टम में बहुत सारी रिवर पड़ती हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे तो सबसे ऊपर ये देखो जो है गिलगिट, ये सियोक ऊपर है। ठीक है, सियोक ऊपर है। सियोक के नीचे अगर आप देखोगे तो ये इंडस है, और ये देखो बियास है, ये रावी है, ये चेनाब है, सतलज है। सतलज को दोस्तों माना जाता है कि वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बाकी सब जो है उधर उधर से आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रिवर का सीक्वेंस पता होना चाहिए कि पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये इंडस रिवर सिस्टम का मैप है पूरा। और इंडस काफ़ी बड़ी है। ठीक है, इंडस काफ़ी बड़ा है। अब देखो जो है आपको ये पता होना चाहिए कि महानदी कहाँ से निकलती है, गोदावरी कहाँ से निकलती है, कावेरी कहाँ से निकलती है, ताप्ती कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया कि हर रिवर का ओरिजिन और एंड पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे जो तीस्ता है ना, तीस्ता जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती नहीं है शायद, समझे हो, वो पहले कहीं चुआ हो जाती है। जैसे जो है आप मैं बात करूँ तो वो ले लो लूनी, तो लूनी जो है अरब सागर में गिरती नहीं है, वो रण ऑफ कच्छ में जो है मार्सी लैंड में ही गायब हो जाती है। तो ये रिवर का ओरिजिन और अंत पता होना चाहिए। तुक्का नहीं लगाना है कि बे ऑफ बंगाल में ही गिरेगी, कुछ ऐसी हैं जो गिरती नहीं है, वो पहले सुहा हो जाती हैं। ठीक है,
फिर वैली और उनकी रिवर पता होनी चाहिए कि कौन सी घाटी में कौन सी रिवर बहती हैं, जैसे मरखा वैली, डुजको वैली, सांगला वैली, यमथांग वैली। फिर आपसे पूछा है कि हमें बॉर्डर जो है असम के बता दो, वेस्ट बंगाल के बता दो, मिजोरम के बता दो, किससे शेयर करता है। फिर आपसे शिवराय हिल जो तमिलनाडु में है उससे पूछा है। फिर पूछा है कि मैक्सिमम बाउंड्री किसकी है। तो सीधी बात है कि मैक्सिमम बाउंड्री आपसे उनसे पूछेगा जो ऑप्शन में दिया होगा। तो ऑप्शन में आपके थे कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो किसकी कम बाउंड्री है, ठीक है, तो कम किसकी होंगी बताओ। उसके बाद जो है आपसे 2007 में पूछा है कि काली नदी जो है वो ईस्ट की ओर फ्लो करती है, तो उसके पीछे रीजन क्या है। हाँ भैया, आप अगर IIT हो तो आप UPSC क्लियर कर लोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। नितिन सिंह बिल्कुल सही बोले। तो जो है आगे बोल रहा हूँ कि रिवर जो है अमरकंटक से कौन सी निकलती हैं। तो अमरकंटक से आपकी निकलती है नर्मदा, तापी, ठीक है। हालांकि ऑप्शन में दामोदर भी है, महानदी भी है, ठीक है, हालांकि वो नहीं निकलती हैं, ठीक है। टाउन देखो, जो रिवर का काम नहीं है उनको भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि उनको जो है छोड़ दो, ऑप्शन में है तो पढ़ो। फिर टाउन और उनकी रिवर बता दो, जैसे बैतूल टाउन में कौन सी रिवर आती है, जगदलपुर, जबलपुर, उज्जैन। उज्जैन तो सिप्रा के लिए जाना जाता है। फिर हिल पूछा हुआ है, हिल पहाड़ियाँ, पहाड़ियों को क्रम से लगाओ। अन्नामलई, कार्डामन हिल, नीलगिरी, शिवराय हिल। देखो शिवराय अभी पहले पूछा था, फिर देखो पूछ दिया, तो कनेक्ट होता है, इसी बात नहीं है। आपको फ्लो पूरा समझ में आ रहा होगा कि इंडियन ज्योग्राफी में क्या पूछा जा रहा है और क्या नहीं पूछा जा रहा है। तो दुनिया का रट्टा लगाना बंद करो, वही पढ़ो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रिब्यूटरी और उनकी मेन रिवर पूछा है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रिवर पढ़ते समय ट्रिब्यूटरी जरूर पता रखनी है। फिर 2008 में पूछा है कि वाटरफॉल बताओ कौन सी रिवर पे है। तो जब भी वाटरफॉल पढ़ें तो ये भी पता कर लें कि भैया कौन सी नदी पे है, जैसे जोगफॉल। तो जोगफॉल, ठीक है, ये कर्नाटक में आपका हो गया। शिव समुद्रम, अब आपको कुछ याद आया, थोड़े दिन पहले UPSC ने कावेरी को पूछा था, तो उसी को जब पूछा था तब मैंने आपको बताया था शिव समुद्रम आ गया। कपिल धारा, ठीक है, तो ये वाटरफॉल जब भी पढ़ें तो रिवर भी पढ़ें। फिर जो है पूछा है कि अमरकंटक से कौन सी नदियाँ निकलती हैं, बार बार वही पूछ रहा है। फिर ये पूछा है कि कौन सी रिवर इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती हैं, जैसे बियास, चेनाब, रावी, सतलज। इनमें से कौन सी रिवर जो है इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती है, तो आपको इसमें से ढूंढ करके बताना है, ठीक है। तो देखो इसमें जो है आपकी सतलज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है ईस्ट फ्लोइंग आपको रिवर पता होनी चाहिए, वेस्ट फ्लोइंग पता होनी चाहिए साउथ में, ठीक है, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया। फिर रिवर जो है वो बताइए जो हिमाचल प्रदेश से पास करती हैं। तो हिमाचल प्रदेश से आपकी हो गई, कौन कौन सी पास करेंगे ये आप बताइए, ठीक है। यमुना तो शायद ना ही करेगा, ठीक है। आपके ऑप्शन है बियास, चेनाब, रावी, सतलज, यमुना। फिर 2010 में पूछा है हिमालयन रेंज का इम्पैक्ट क्या होता है इंडिया पे। भैया आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, सो हाउ मच परसेंटेज ऑफ डिसएडवांटेज सो आई गेट। हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, पाकिस्तानी मीडियम से हो, गुजराती मीडियम से हो, बंगाली मीडियम से हो, जिस भी मीडियम से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस अच्छे से पढ़ाई कर लो, बाकी बात ख़त्म है, ठीक है। ज़्यादा परेशान ना हो, आराम से पढ़ाई करो। हिमालयन रेंज का भारत पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो हिमालयन रेंज का भैया भारत पे बहुत सा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो आपको पता होना चाहिए। लैटीट्यूड जो है आपको पता होना चाहिए कि जो है राजस्थान का लैटीट्यूड सिक्किम के साथ मैच करता है। तो देखो वही रिपीट थीम है, लैटीट्यूड। कभी लॉन्जिट्यूड भी पूछ देता है। फिर लूनी, आपको पता है कि लूनी जो है मार्सी लैंड, रण और कच्छ में ही जो है गुम हो जाती है, ठीक। फिर स्टेट की जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, जैसे गुजरात, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु। फिर 2011 में देखो पूछा है ब्रह्मपुत्र, इरावली, मेकोंग रिवर, ये सब कहाँ से जो है ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, इरावली, मेकोंग रिवर, ये कहाँ से सब ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, मतलब ये बेसिक बातें हैं। इरावली देखो उसमें वर्ल्ड में भी पूछा था, ठीक है, जब आपको बता रहा था म्यांमार वाला मामला। मेकोंग आपकी देखो जो है थाईलैंड, चाइना वगैरह, ठीक है, जब आपको बताया था वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो उसके साथ सीधा कनेक्ट होता है ना। फिर जो है 2012 में पूछा है मानसून की जो है ड्यूरेशन ऑफ मानसून क्या होती है साउथ से नॉर्थ की ओर।
तो ये कल अभी मैंने पढ़ाया था तो फिर पूछ दिया कि मानसून जो है नॉर्थ से साउथ घटता है या बढ़ता है, ईस्ट से वेस्ट भारत में बढ़ता है या घटता है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून जहाँ से ओरिजिनेट होगा, ठीक है, तो भयंकर एकदम आएगा, ठीक है, धीरे धीरे मतलब। तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया का जो है कोल का कैरेक्टर कैसा है, तो मैं करूँ तो मतलब ठीक है, तो कोल का कैरेक्टर पता होना चाहिए। रिवर जो है जो अरुणाचल प्रदेश से बहती हैं, तो बहती हवासा रागो, तो अरुणाचल प्रदेश से जो रिवर बहती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक तो आपकी कामेंग, डिबांग, लोहित, ठीक है। तो कामेंग, डिबांग, लोहित, ये आपकी 3 यूपीएससी पूछ चुका है। फिर उसके बाद जो है आपसे फिर वही पूछा है कार्डमन हिल, कैमूर हिल, महादेव हिल, मिकिर हिल, इनके बारे में पूछा है। फिर आपसे ये पूछा कि भैया बताओ 10 डिग्री चैनल किसके बीच में बनता है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में बनता है। तो 10 डिग्री चैनल पूछा है, 9 डिग्री, 8 डिग्री जो है आप स्वयं से पता कर लो, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल जो है ये जो है आपसे पूछा है। तो ये 10 डिग्री जो चैनल है वो आपका अंडमान जो है ना उससे कार निकोबार को अलग करता है। यानी कि जो अंडमान है, लिटिल अंडमान जिसको कहते हो, कार निकोबार से जो अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। उसके बाद जो 8 डिग्री चैनल है वो मिनी कॉय जो कि लक्षद्वीप का है, उससे मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। उसके बाद जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को मिनी कॉय से अलग करता है, ठीक है। तो ये जो है आपको बात पता होनी चाहिए। फिर ईस्ट और यार आप लोग जो है जब लाइव हुआ करो तो मैसेज मेरे पास ना किया करो, ठीक है, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। मतलब व्हाट्सएप पे ना किया करो, ये लाइव चल रहा है, लाइव पे करो मैसेज अगर करना हो, वहाँ पे क्यों करते हो पर्सनली। हाउ मैनी टाइम्स डज अ साइक्लोन हैव ए रेल, साइक्लोन की रेल, मैं बात आपकी समझा नहीं मनोज पांडे। साइक्लोन की बात मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में की होगी, यहाँ नहीं, ये इंडियन ज्योग्राफी चल रही है और मैं आपकी बातें नहीं समझा, आपने कहा क्या। फिर देखिए आपसे पूछा है कि ईस्ट और वेस्ट स्टेट बताओ, तो भैया वेस्ट में गुजरात पड़ता है, ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश। ट्रिब्यूटरी जो है गोदावरी की पूछी है, तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी बता दो, ठीक है। जैसे नाम मैं कुछ ले देता हूँ तो इनको आप देख लेना कि किसके साथ जाएंगी। वामसा धारा, इंद्रावती, पेन्नार, प्राणहिता। फिर उसके बाद ट्रिब्यूटरी आपसे ब्रह्मपुत्र की पूछी है, तो देखो इसका सीधा लिंक जो है पिछले वाले क्वेश्चन से सीधा सा है, ठीक है। मतलब जो है ब्रह्मपुत्र वाला जो मैंने कहा था ना, तो ब्रह्मपुत्र का जो ट्रिब्यूटरी है ना, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, तो ब्रह्मपुत्र की कई ट्रिब्यूटरी हैं। जैसे आपको मैं बताऊं तो ये देखो जो ट्रिब्यूटरी वाला ब्रह्मपुत्र का पूछा है ना, इसका सीधा संबंध अभी जो पहले ब्रह्मपुत्र का पूछा था उससे है। ब्रह्मपुत्र की कई सारी ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे मानस जो भूटान से निकलती है, कैमेंग जो अरुणाचल से निकलती है, दिबांग जो अरुणाचल से निकलती है, लोहित जो अरुणाचल से निकलती है। फिर उसके बाद जो है आपकी हो गई तीस्ता रिवर, ये भी जो है ब्रह्मपुत्र में ही मिलती जा करके है। तो ये सारी जो है हैं। ब्लॉगिंग जो है आप, हमें ये नहीं समझ आ रहा है किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो आप, अभी सही से इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है, और कॉन्सेप्ट पूछ रहे हो। पहले सही से जो है खड़ा होना सीख लो, ठीक है। 50 मिस्टेक कर रहे हो, सही से पूछ तक पा नहीं रहे हो। ये एल नीनो की स्पेलिंग ये होती है, एल नीनो होता है, ला नीना होता है, साउथ ऑसिलेशन होता है, उसका पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, उसका ला नीना पे क्या इफेक्ट पड़ता है, समझ रहे हो। तो ये जो है मज़ा बहुत आती है दूसरे को परेशान करने में, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा समझ के चला करो कि जो व्यक्ति सामने बैठा है तो अगर वो सारे सब्जेक्ट ले रहा है तो ऐसा नहीं कि जो है हम जिलो बेटा सन्नाटा नील है। सिर्फ मज़े लेने के लिए ना काम किया करो, ये हमारी तुम्हारी एडवाइस है। अभी सही से लिख नहीं पा रहे हो, उसमें एलोनो लिखो है, एलोना, एलिनो कहते हैं। एलिनो जो है वो भारत के जो मानसून होता है उसके लिए नुकसानदेह होता है, ठीक है, एल नीनो। जो ला नीना होता है वो भारत के मानसून के लिए जो है अच्छा होता है। जब साउथ ओशियन ऑसिलेशन जब पॉजिटिव हो जाती है, साउथ ओशियन जो ऑसिलेशन होती है ना, उसमें क्या होता है जी कि जो
जो वेस्ट का वाटर होता है यानी कि अरब सी का, और जो ईस्ट का वाटर होता है यानी कि इसका बे ऑफ बंगाल का। ठीक है, जब ये इंडियन जो ओशियन का जो डाइपोल होता है वो जब पॉजिटिव हो जाता है तो ये आपका जो एल नीनो का जो इम्पैक्ट होता है, ठीक है, एल नीनो का जो इम्पैक्ट होता है उसको कम कर देता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अरे रहने दो, जो है बाकी हम बात बढ़ाना नहीं चाहते हैं। बाकी आपका जवाब मिल चुका है, शांति बनाए रखो। चलो आगे देखो। देखो इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है। लो, तुम्हारी बात सुन के क्वेश्चन भी आ गया। तो इंडियन ओशियन डाइपोल मैं आपको बता दूं कि ये दरअसल जो है ये बेनिफिशियल होता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है जो एल नीनो का इम्पैक्ट होता है ना। जो एल नीनो दरअसल भारत के लिए बुरा माना जाता है। ठीक है, कभी डिटेल में जो है बताएंगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो लेक्चर में। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो एल नीनो होता है वो इंडिया के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, और जो ला नीना होता है वो ठीक माना जाता है। तो ये जो इंडियन ओशियन डाइपोल है ये है क्या, ये दरअसल टेम्परेचर का डिफरेंस है। जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन है यानी कि जो अरब सागर है, और जो ईस्ट ओशियन है यानी कि जो बे ऑफ बंगाल है, इनके बीच जो टेम्परेचर है उसका जो डिफरेंस है उसको जो है हम इंडियन ओशियन डाइपोल कहते हैं। जब ये इंडियन ओशियन डाइपोल जो है जब पॉजिटिव होता है तो ये जो है एल नीनो का जो इम्पैक्ट होता है उसको कम कर देता है। तो ये बेनिफिशियल होता है फॉर इंडिया। ठीक है, तो आपका भी जवाब मिल गया और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, फिर देखो मैप जो है ना इंडिया का जो मैप है उसको एकदम रट्टा मान लो, चाँप लो मतलब दिमाग में कि ये कोई महामूर्ख पूछ रहा है कि 12th में तुम्हारे मार्क्स कितने आए थे। अब ये अपना दिखाएगा कि हमारे जो है 100% आए थे और हम ऑल इंडिया बोर्ड के जो है टॉपर हैं और हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से हम पढ़ के आए हैं। बेटा ये जो बोर्ड के मार्क्स जो है ना 4 दिन बाद तुम्हारे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, हाँ, और ये बोर्ड के मार्क्स जो है वो बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं होता है। और फिलहाल हम ये जो है मुँह बड़ी बड़ाई करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये जो है छपरीपन ना किया करो, शोभा नहीं देता है, खासकर 12th पास हो गए है ना। अभी सुबह हमने तुम्हारा कमेंट भी देखा था, जानबूझ के ऐसी हरकतें ना किया करो किसी को परेशान करने के लिए, फिर मिर्च लग जाएगी। मैप जो है आपको इंडिया के सारे रट्टा मार लेने एकदम अच्छे से दिमाग में बैठे होने चाहिए। और उसके पीछे कारण क्या है कि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि हमें ये बताओ कि असम से लेकर के कर्नाटक तक आने में कितने स्टेट या यूनियन टेरिटरी को मिनिमम पास करना पड़ेगा। तो ये तो सवाल ऐसा ही है कि पूरा मैप पे रट्टा मारना पड़ेगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, पूरा एकदम अच्छे से चपा होना चाहिए दिमाग में। ठीक है, फिर 2017 में पूछा है कि हिमालय, वेस्टर्न घाट और पुलिकट स्टेट ये कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो बच्चा बच्चा को पता है। ठीक है, पुलिकट, इसको ध्यान से देखना। फिर 2017 में एक चांदीपुर पूछा है। तो चांदीपुर जो है ये अक्सर न्यूज़ में रहता है, मैं आपको बता दूं 2 कारण से। पहला तो यहाँ पे एक नेचुरल फिनोमेना होता है। वो फिनोमेना क्या है, यहाँ पे समुंदर की लहर जो है रात में क्या होता है एकदम जो है 5 किलोमीटर तक दूर चली जाएगी। 5 किलोमीटर दूर जाने के बाद रात में जो है फिर समुद्र की लहर जो है वापस आ जाएगी। मतलब 5 किलोमीटर तक समुद्र जो है पीछे चला जाता है और फिर जो है वापस आ जाता है। तो ये एक अजीब फिनोमेना पूरी दुनिया में देखने को मिलता है, जिसको हम चांदीपुर कोस्ट के नाम से जानते हैं या चांदीपुर फिनोमेना जानते हैं। दूसरा, चांदीपुर इसलिए भी जो है उड़ीसा का काफ़ी फेमस है कि यहाँ पे इसरो का प्रक्षेपण यान जो है जो भेजे जाते हैं वो यहीं से भेजे जाते हैं, यानी कि जो मतलब बन रहा है अभी, अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, तो इसके लिए भी जाना जाता है चांदीपुर। 2017 में पूछा है क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार, यानी कि ग्रेट निकोबार जो है उससे सबसे पास में कौन सा आइलैंड पड़ता है। तो सुमात्रा पड़ता है इंडोनेशिया का। फिर 2017 में पूछा है कि तीस्ता रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और रिवर रंगीत, इससे रिलेटेड पूछा है। रिवर रंगीत, देखो तीस्ता रिवर जो है ना ये कभी बे ऑफ बंगाल में नहीं जाती है, ये ब्रह्मपुत्र में ही मिल जाती है जाकर के तीस्ता। ठीक है, और रही बात जो है किसकी, रंगीत की, तो इसको भी जो है आप देख लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड था नहीं, लेकिन देखना ज़रूरी है। अगर कोई भी रिवर पूछी जा रही है तो लगभग उसका थोड़ा बहुत पता कर लो कि वो क्या है, क्यों पूछा, क्यों ऑप्शन में था।
फिर 2018 में पूछा है ट्रॉपिकल साइक्लोन के दौरान जो है कितनी बार पानी ये कैसा क्वेश्चन है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के दौरान कितनी बार जो है पानी बरसता है। अभी हमारे थोड़े क्वेश्चन रह गए हैं, उसको ख़त्म कर लें, उसके बाद जो है आपका जवाब देते हैं। बैरन आइलैंड जो है वॉल्केनो, हालांकि ये क्वेश्चन हमें पहली बार जो है देखा है, जो आप पूछ रहे हो सकता है परेशानी करने के लिए पूछ रहे हो। बैरन आइलैंड जो है वॉल्केनो, तो बैरन आइलैंड आपको पता है कि एकमात्र ऐसा एक्टिव वॉल्केनो है जो 2017-18 तरफ लास्ट टाइम हुआ था और तब से जो है एक्टिव है, ठीक है, ये एशिया में। और अगला पूछा है आर्टिफिशियल लेक के बारे में। तो आर्टिफिशियल भारत में कई लेक हैं, जैसे कोडाई कनाल लेक जो है तमिलनाडु में पड़ती है। फिर लॉन्जिट्यूड क्लोज कौन सा है दिल्ली से, तो दिल्ली से जो क्लोज लॉन्जिट्यूड है वो बेंगलुरु है, ठीक है। कोई कह रहा है यूपीएससी ईजी, ये वो कह रहे हैं जो एलिनो की भी स्पेलिंग नहीं लिखे पा रहे हैं, ठीक है। ग्लेशियर और उनकी रिवर, ठीक है, तो ग्लेशियर देखो जब पढ़ो तो उसकी रिवर भी पता कर लो, जैसे बंदरपुंछ, तो बंदरपुंछ जो है, बंदरपुंछ होता है कि बद्दरपुंछ, ये यमुना का है, ठीक है। बारासिगड़ी, मिलाम, सियाचिन ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जेमू ग्लेशियर का सीधा संबंध जो है तीस्ता रिवर से है, ठीक है, तीस्ता रिवर जेमू ग्लेशियर से निकलती है और कंचनजंगा सिक्किम तरफ पड़ता है। और जो है ईस्टर्न घाट में जो है आपको याद रखना है, जैसे ब्रह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वाम साधरा, तो ये जो रिवर हैं ये कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पे घुसती हैं, किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, पता कर लो। फिर 2021 में पूछा है कि इंडिया की हमें ज़रा सलाइन लेक बताओ। सलाइन मतलब नमक वाली, जैसे आपको पता है कि राजस्थान ही जाना जाएगा, जैसे डिंडवाना जब आप हिस्ट्री पढ़ते होगे, इतिहास पढ़ते होगे, तो भी जो है आप डिंडवाना पढ़ते हो। डिंडवाना हो गया, कुचामान हो गया, सरगोल हो गया, खाटू हो गया, ठीक है, वो ये वही खाटू है जिसको काफ़ी जो है चर्चा में रहता है। और इंडस रिवर सिस्टम जो है उसके बारे में आपसे पूछा है, चेनाब, झेलम, रावी, सतलज। फिर जो है 2022 में पूछा है, फिर जो है नामचा बरवा, नंदा देवी, नोकरेक, गाढ़वाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, सिक्किम हिमालय। तो ये मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि हिमालय के कई पार्ट हैं, ठीक है। उसमें आपसे ये मैचिंग करवा दी थी कि कौन सी रेंज, कौन सी पीक कहाँ पे पड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 2022 में पूछा है गंडीकोटा कैनियन, गंडीकोटा कैनियन, तो गंडीकोटा कैनियन जो है ये कहाँ पे, और रिवर के बारे में पूछा है। उसके बाद जो है 2023 में आपसे पूछा है अमरकंटक हिल के बारे में। तो अमरकंटक हिल, विंध्या और सह्याद्री, इनको लाइन से लगाना था। फिर जो है आपसे बिलीरंगम के बारे में भी पूछा है, सतपुड़ा रेंज के बारे में पूछा है, फिर शेषाचलम हिल के बारे में। हिल काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। 2023 में पूछा है रिवर और उनकी लेक के बारे में, जैसे झेलम जो है बुलर के साथ संबंधित है, ऐसे ही कृष्णा नदी जो है कोल्लेरू के साथ, गंडक जो है कनवार के साथ। फिर जो है आपसे पूछा है 2024 में वाटरफॉल को लेकर के कि जैसे धुआंधार कर्नाटक में, हुंडरू, गिरसप्पा, तो ये जो वाटरफॉल हैं ये कौन से क्षेत्र में है, रीजन क्या है और कौन सी रिवर पे हैं। फिर जो है गंगा जो है किसको ज्वाइन करती है, ठीक है, नहीं, गंगा को कौन ज्वाइन करती हैं, जैसे गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, कौन जो है इसमें से गंगा को ज्वाइन करता है। तो ये आपके 1995 से लेकर के 2025 तक के सारे PYQ हो गए। अब आप हमें बताइए कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट आपको लगा। देखो हमें जो इंपॉर्टेंट लगा, पहला तो रिवर लगा, दूसरा हिल लगा,
फिर जो है आपको लगा हिल हो गई, रिवर हो गई, माउंटेन हो गए, ठीक, स्टेट हो गए, स्टेट में लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड, ये जो थीम जो है कुछ निकल के आई, और कुछ चट्टाने वगैरह, हालांकि ज़्यादा नहीं है, इक्का दुक्का क्वेश्चन है, और टेम्परेचर, और जो है रेनफॉल कैसी होती है, कहाँ पे कितनी होती है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो रिवर है और हिल है और लेक हो गई, और जो है आपकी ये सब इम्पोर्टेंट है। तो आपकी इंडियन ज्योग्राफी का जो PYQ ख़त्म हुआ। और जो है अब देख लेते हैं, अगर इंडियन ज्योग्राफी में कुछ जो है काम लायक मिल जाए तो जो है आपको बता देते हैं कुछ काम की चीज़ें, ठीक है। चलिए जो है इंडियन ज्योग्राफी में जो है क्या ही बताऊँ मैं आपको, डिवीज़न बताई दिए हैं, ग्लेशियर वैली ओस्टर्न लाइन बताई दिया इंडिया इसमें, ठीक है। पेनिनसुलर, प्लेट्यू, हिल, इंडिया के आइलैंड हो चुके हैं, ड्रेनेज पैटर्न, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा ब्रह्मपुत्र, ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग, मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून, ठीक है, रोल ऑफ ट्रॉपिकल, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, क्लाउड बस्ट, इंडियन क्लाइमेट, ठीक है। बाकी कई चीज़ों से जो है UPSC ने अभी तक पूछा नहीं है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें जो है अभी छूटी हुई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको छोड़ दें, उनको भी पढ़ें, स्वयं से पढ़ें, ठीक है। और चलिए जो है लेक्चर को समाप्त करते हैं, और कल जो है लेक्चर नंबर 6 होगा, और जिसमें हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड, ये दरअसल बहुत बड़ा टॉपिक है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, और इसमें बहुत से क्वेश्चन UPSC पूछती है। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी अगर दोस्तों मैं बताऊं तो प्रीलिम्स 2026 के लिए या जो है भविष्य में एनवायरनमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं किसी सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा, मतलब एनवायरनमेंट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनवायरनमेंट जो है वो आपकी इंटरनेशनल रिलेशन से, एनवायरनमेंट आपका जो है मतलब एक्ट वगैरह जो जितने बनते हैं, एनवायरनमेंट आपका कई जगह पे कनेक्ट होता है, ऐसे में हो जाएगा, मतलब एनवायरनमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और कल जो है लेक्चर नंबर 6 एनवायरनमेंट पे ही होगा, और जल्दी मिलते हैं लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।